हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अजय सर यूपी। दोस्तों, आज आपके लिए क्लास 10 हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एक वीडियो से 70 नंबर बिल्कुल आपको मिलेगा। इस वीडियो से आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ये जो पेपर है 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग अच्छे से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, कलम कलम का सिपाही के लेखक हैं। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? अमृत राय। दूसरा है गुलाब राय। तीसरा है रामचंद्र शुक्ल। चौथा है अध्यापक पूर्ण सिंह। तो कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। तो आपका ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम दूसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? हंस पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? पहला क्या है? मुंशी प्रेमचंद। दूसरा है जयशंकर प्रसाद। तीसरा है निराला। चौथा है महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हैं, आप लोग इसको हमेशा ध्यान रखें, कई बार आए हैं और इनका आपको ओमार सीट पे देना है। इनका आंसर आपको ओमार सीट पे देना है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है जैनेन्द्र। दूसरा यशपाल। तीसरा क्या है? प्रेमचंद। चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। तो आपका ऑप्शन नंबर गा वाला सही होगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताइए। यह नाम है। तो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है? आपका पहला ऑप्शन है मोहन राग। दूसरा है प्रेमगंज। तीसरा है गुलाब राय और चौथा क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन नंबर का वाला सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि साकेत महाकाव्य की रचना की। साकेत महाकाव्य की रचना की ये 2023 में भी आया था, ध्यान देना। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो आपका पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। दूसरा क्या है? जयशंकर प्रसाद। तीसरा हरिओ। चौथा क्या है? नागार्जुन। तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? वो मैथिली शरण गुप्त ने। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं तो कौन है? पहला है बिहारी। दूसरा केशव दास है। चित्रा भूषण और चौथा क्या है? मतीराम। तो रामचंद्रिका के कौन है? केशव दास। तो आपका ऑप्शन नंबर वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, इसके कौन है? पहला ऑप्शन है बिहारी। दूसरा है जगनीक। तीसरा नरोत्तम दास। चौथा है भूषण। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार जो थे वो कौन थे? भूषण जी। तो आपका ऑप्शन नंबर घा वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। तो पहला है मैथिली शरण गुप्त। दूसरा है जयशंकर प्रसाद। तीसरा है तुलसीदास। चौथा है कबीरदास। तो द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि थे वो कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है। जितने भी क्वेश्चन है इसका आंसर आपको ओमार सीट पे देना। ये 20 नंबर के मार्क रहेंगे। 20 नंबर के आपके मार्क्स रहेंगे, आप लोग ध्यान देना। अब सीधा हम आते हैं गद्यांश पे। तो गद्यांश देख लेते हैं क्या है। ये गद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट 2016 में आया, 18 में आया, 20 में आया और 23 में भी आया है। अब की बार 2024 में ये 100% आएगा। आप लोग ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? विश्वास पात्र में जीवन के एक औसत है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम में पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार पे पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको? इसमें कह रहा है पहला, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ध्यान देना, कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा क्या कह रहा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। 7 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। ये भी आपको 3 क्वेश्चन आपको ऐसे करना रहेगा। आपको कितने मार्क मिलेंगे? 6। आपको कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर मिलेंगे। ध्यान देना, एक गद्यांश से आपको कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर मिलेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको पहले क्या लिखना है? गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आप लोग कैसे लिखेंगे देखते हैं।
संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये देखिए विश्वास पात्र मित्र, मित्रता से लिया गया है, ठीक है, किससे लिया गया है, मित्रता से लिया गया। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, आप लोग सही कर लेना, गद्य खंड में संकलित मित्रता, कौन सा चैप्टर का क्या नाम है, मित्रता। दो चीज, एक लेखक का नाम और एक पाठ का नाम। तो पाठ का नाम हमारा हो गया मित्रता और लेखक का नाम होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ये आपका इतना क्या हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। आपको इतना ही लिखना है, केवल लेखक का नाम लिखना है और पाठ का नाम लिखना है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या हमारा क्या हो जाएगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कह रहा है आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या इस पे देख ले, नीचे जो अंडरलाइन किया गया इसको आपको क्या करना, अपने भाषा में इसको लिखना है। नीचे देखिए अंडरलाइन किया रहेगा, आपके बोर्ड वाले पेपर में ऐसे अंडरलाइन ये किया रहेगा। इनको आपको रेखांकित मतलब नीचे जो रेखा है इनका आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो देख लेते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें क्या है, आचार्य शुक्ल जी का कहना है, क्या कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक प्रकार की बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें हमेशा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचार उत्पन्न करेगा। ये आपका भी कितने नंबर का हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर। बस इतना ही लिखना है, ध्यान देना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इतना ही लिखना है आपको। और अपने भाषा में इसको भी बना के आप लोग अच्छे से लिखते, कोई ज़रूरी नहीं है, अपने भाषा में आप बना के अच्छे से भी लिख सकते हैं। सा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था, सा वाला कह रहा है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। सा वाला क्या कह रहा है, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो इसका भी देख लेते हैं, इसका क्या सा नंबर का क्या हो जाएगा, कह रहा व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की प्रवृत्ति करेंगे, मन में अच्छे विचार उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे। ये इतना क्वेश्चन आप करेंगे, आपको कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। ध्यान देना, कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। आपका पद्यांश इस वीडियो में हम नहीं करा रहे हैं, आपके अगले वीडियो जो आने वाला उसमें आपको हम पद्यांश के बारे में ज़रूर बताएंगे। फिर सीधा हम आ जाते हैं संस्कृत पे। संस्कृत हमारा क्या हो जाए, संस्कृत में भी क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी अर्थ रहेगा, लेकिन हम सीधा क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वीरा केन पूजते। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा है वीरा केन पूजते, तो वीरा वीरेण पूजते, इतना ही लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कुत्र मरणम मंगलम भवत, तो ये हो जाएगा वाराणसम मरणम मंगलम भवत, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या कह रहा है, कह रहा पुरु राजा केन सा युद्धम अकरोत, तो पुरु राजा अलेक्जेंद्रम सह युद्धम अकरोत। फिर प्रश्न नंबर 4 क्या है, कह रहा पदेन बिना किम दूर यात, तो पदेन बिना पत्रम दूरम यति, ये हो जाएगा आपका। फिर है चंद्रशेखरा का आसित, तो इसका क्या हो जाएगा, चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता सा आसित। फिर आपका छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्या केन वर्तते, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया, ध्यान देना। विद्या केन वर्तते, ये हो जाएगा विद्या अभ्यास से वर्धते, मतलब विद्या किससे बढ़ता है, अभ्यास से। फिर क्या कह रहा है, लाभेन केन वर्धते, तो लाभेन लोभा वर्धते, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया, 14 में आया, 17 में आया, 19 में आया है और 20 में आया। ये जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको बिल्कुल अच्छे से
तैयार कर लेना। और फिर आ जाते हैं हम जीवन परिचय। आप लोग जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका आप लोग जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना। ये 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। निबंध पे आते तो निबंध आपको तैयार करना किस पे? निबंध आपको तैयार करना है पर्यावरण प्रदूषण पे। किस पे? पर्यावरण प्रदूषण पे। ये हमेशा आता है, अब की बार जरूर आएगा। पर्यावरण प्रदूषण अब की बार जरूर आएगा। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को